हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका टैली प्राइम सीखने की सीरीज में। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटी से सेल्स बिल बनाना सीखेंगे। ठीक है, यानी जीएसटी वाला सेल्स बिल कैसे बनेगा। ठीक है, आई होप कि इससे पहले आपने परचेज वाली वो वीडियो देखी होगी जिसमें हमने परचेज वाला भी बताया है कि कैसे हम परचेज करेंगे। तो यहाँ से टैली प्राइम ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो ये कंपनी है मां शारदा स्टोर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे के प्रेस करने पे हमें पता चलेगा कि हमने एक परचेज का बिल बनाया है जिसमें यूएसबी केबल और इसके अलावा पेन, दो चीज़ें हमने परचेज कर रखी हैं। और हालांकि इसमें जीएसटी एक्टिवेटेड नहीं है, तो अगर जीएसटी परचेज में नहीं एक्टिवेटेड है तो सेल्स में भी फिर वो लग नहीं पाएगा। लेकिन सेल्स बिल बनेगा कैसे, देखिए जीएसटी को एक्टिवेट करना है तो F11 प्रेस करेंगे आप। और F11 प्रेस करने के बाद यहाँ से इसको यस करेंगे, ये ऑप्शन जो है यस करेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पर आपका जैसा नेचर होगा जीएसटी वाला, अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो रेगुलर रखिए, मतलब हर महीने जीएसटी फाइल करते हैं तो रेगुलर रखिए। 3 महीने पे जीएसटी फाइल करते हैं या 6 महीने पे तो कंपोजिशन रखिए। अदरवाइज आप अगर ये रेगुलर सेज वाली कैटेगरी में आते हैं तो सेज रख सकते हैं। ठीक है, एससी ऑफ अदर टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और ये 2 जून 2025 से ही एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आपका GSTIN नंबर पड़ेगा, तो यहाँ पर जो भी आपका GSTIN नंबर है वो डाल दीजिएगा ज़रूर, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे यूज़र नेम डाल दीजिएगा, जीएसटी के यूज़र नेम। तो मैं यहाँ पर फिलहाल अपना नाम डालने वाला हूँ, ये हमने डाल दिया। और यहाँ पर जो भी नेचर है वो डाल के आगे बढ़िएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है टैक्स रेट डिटेल्स फॉर टर्नओवर। तो टैक्स रेट डिटेल्स फॉर टर्नओवर में यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 1% आ रहा है बाय डिफॉल्ट, चलिए 1% रखते हैं, एंटर कर देते हैं। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। और यहाँ पर इसको भी यस करना है आपको, और ये यस करके यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, तो ये स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पर हमने डाल दिया HSN कोड। ठीक है, एंटर कर दिया। और यहाँ पे भी हम स्पेसिफाई करेंगे इसको, और ये टैक्सेबल रखते हुए यहाँ 18% रख लेते हैं। और फिर ये 2 जून ही रहेगा। फिर यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा लास्ट तक, एंटर करके, या फिर कंट्रोल ए कर लीजिएगा सीधा, है ना। अब यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं, जो एंट्री ऑलरेडी कर दी गई है उसमें जीएसटी लागू नहीं हुई है। यहाँ पे हम जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे आइए दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे अल्ट सी करके एक प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, लैपटॉप। ठीक है, तो पहले तो यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर कर दिया हमने, 2 जून की डेट है। और यहाँ एक अलग क्रेडिटर पार्टी मैं बना रहा हूँ जिसका नाम है सप्लायर 44। ये सप्लायर 44 कर देंगे। यहाँ पे करेंगे SUPPLIER, सप्लायर LIER, सप्लायर 44 करेंगे आगे, तो ये इधर आ जाएंगे। और सप्लायर 44 ये हो गया। अब एंटर करेंगे, इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, चूंकि परचेज है तो सन्ड्री क्रेडिटर ही होना है। एंटर कर दीजिएगा और इसको एक्सेप्ट कराइएगा। ये एक्सेप्ट जब हो जाएगा तो एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे GSTIN डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे GSTIN मैं डाल देता हूँ, जो भी GSTIN है वो डाल के आगे बढ़िएगा। परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। यहाँ पे ऑल्ट सी करके बनाएंगे लैपटॉप। तो एक ही 2 प्रोडक्ट रखते हैं हम, लैपटॉप कर देते हैं, लैपटॉप। एंटर करिए और यहाँ नंबर्स रहेगा, अगर नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। अगर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, 18% से हटा के कुछ और करना चाहते हैं तो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे चलिए एक बार स्पेसिफाई ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ टैक्स रेट 0% है, मैं यहाँ 12% कर देता हूँ। ठीक है, चेंज कर दिया, यहाँ पे 18% नहीं रखा हमने। तो 5 लैपटॉप हमने परचेज किए, एक की खरीद रेट 44,000। तो ये हो गया इस तरीके से। फिर यहाँ पर जो है डेस्कटॉप कर देते हैं, डेस्कटॉप। तो ये हो गया डेस्कटॉप, एंटर कर दीजिए। यहाँ NOS करिए, एंटर करिए। इसको वैसे ही रख देते हैं, एंटर करके देखिए 18% आ रहा है, तो एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे 50, तो ये 50 हो गया। और यहाँ पे एक की कीमत जो है यहाँ पे थोड़ी कम रहेगी, 31,000 खरीद रेट। ठीक है, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे GST आएगा तो ऑल्ट सी करिएगा, यहाँ बनाएगा C GST। देखते हैं GST इसमें अप्लाई होता नहीं होता है। तो ये हो गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये ग्रुप आ जाएगा। और ये GST हो जाएगा, C GST हो जाएगा। एंटर कर दीजिएगा और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे C GST आ चुका है। अब क्या करिएगा, SGST बनाइएगा और एंटर करिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ GST ही रखिएगा और यहाँ करिएगा SGST।
और SGST करके एंटर करके नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो देखिए ये GST आ गया है और ई वे बिल को फिलहाल नो रखते हैं, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं और यहाँ लिख देते हैं द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर 44, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये बन जाएगा आपका परचेज। और देन अब सेल्स की बात कर लेते हैं। तो सेल्स यहाँ से जाएंगे और इसी का सेल्स हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने POS भी सिखाया था, तो POS वाला ना रख करके हम यहाँ सेल्स रखेंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे कैश में इसको सेल कर देंगे हम। तो ये कैश कर दिया हमने और बाकी यहाँ पे कस्टमर का तो कोई GSTIN होता नहीं है। यहाँ पे लैपटॉप करते हैं, ये लैपटॉप था हमारा, 2 लैपटॉप हम सेल करेंगे, कीमत रखेंगे 57,000, एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे CGST लगा देंगे। देखिए यहाँ पे CGST कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो एक बार हमको चेक करना पड़ेगा सेल्स का लेजर। ठीक है, सेल्स का लेजर चेक करेंगे तो उसमें हमको पता चल जाएगा CGST का लेजर की जो है सही से बना है, उसमें अप्लाइड है या नहीं है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये नीचे जाएंगे तो ये सेल्स का लेजर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो GST एप्लीकेबल है और यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये 18% होना चाहिए यहाँ पे। अब चलिए चलते हैं सेल्स में और ये कैश करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं और फिर यहाँ पे एंटर करके आते हैं वापस। लैपटॉप हम लेंगे, तो ये लैपटॉप ले लिया हमने और 5 लैपटॉप की बात करेंगे और 66,000 मान लीजिए कि इसकी सेलिंग रेट है।